नमस्कार, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज के वीडियो में हम अरमाफ के नए क्लब द नोई ब्लिंग परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं एक डिस्काउंट कोड भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहें तो इसके डीकेंट्स या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपको वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। ये एक सिट्रसी, थोड़ा फ्रूटी, हल्का मेटालिक, थोड़ा सा सोपी, हल्का स्पाइसी, वुडी और मस्की खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, शुरुआत में एक रिफ्रेशिंग शार्प सिट्रसी खुशबू है। ऐसा लगता है कि लेमन या ग्रेप फ्रूट जैसे सिट्रसी नोट को ब्लेंड किया गया है थोड़ा सा फ्रूटी नोट के साथ। बहुत ज़्यादा बबल गमी स्वीटनेस नहीं है, लेकिन ये कहूँगा हल्की सी ग्रीन एप्पल की इसमें खुशबू आती है। ऐसा लगता है कि, लेकिन ये है कि ज़्यादा ये सिट्रसी रिफ्रेशिंग खुशबू है, लगभग 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद इसमें हल्की सोपी खुशबू आती है। मुझे लगता है इसमें एल्डिहाइड का इस्तेमाल है, उसकी वजह से एक ओजोनिक खुशबू आती है, थोड़ी सी मेटालिक खुशबू भी लगती है। तो ये लगता है कि इसमें मिनरल जैसे किसी नोट का इस्तेमाल है, सिंथेटिक थोड़ा लगता है। और लगभग 15-20 मिनट बाद इसमें जो स्पाइसेस हैं, मुझे पर्सनली ऐसा महसूस होता है कि इसमें कार्डमम, इलायची जैसे नोट का मिड में थोड़ा सा इस्तेमाल है। उसके साथ बेस में लगता है कि सैंडलवुड, चंदन का इस्तेमाल है। अब देखिए, ऑनलाइन जब आप देखेंगे तो बहुत ही कम नोट्स का जिक्र है, और ऐसा लगता है कि मिड में ये कहते हैं फ्लावर प्रिज्म का इस्तेमाल है, स्टार डस्ट जैसे नोट का इस्तेमाल है। ये मुझे मार्केटिंग गिमिक लगता है। ये वैसी बात होगी कि मैं कह दूं कि किसी परफ्यूम में यूनिकॉर्न क्लाउड का इस्तेमाल है, ऐसे नोट का इस्तेमाल है। तो ऐसा कोई नोट मुझे पहली बात तो यकीन नहीं होता कि है। इसमें जिस किस्म के नोट का इस्तेमाल है, मैं अपने समझ से आपको बता रहा हूँ। जो मैंने सैंडलवुड कहा, कार्डमम बोला, बेस में ऐसा लगता है ISO ई सुपर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है, क्योंकि मस्की हो जाता है। लगभग आधे घंटे बाद जो सटल स्पाइसेस हैं और जो वुडी खुशबू है वो मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि सोपी एलिमेंट या जो सिट्रसी खुशबू है वो चली जाएगी, लेकिन मुश्किल से 10 से 15 मिनट बाद वो जो हल्की फ्रूटी खुशबू है, जो स्वीटनेस है, वो थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाएगी। रिफ्रेशिंग जो खुशबू है वो भी सेटल डाउन हो जाएगी। उसके बाद एक मस्की, वुडी और ओवरऑल मैं कहूँगा ब्लू कैटेगरी में जाने वाली खुशबू है। इसमें ऐसा भी लगता है कि लैवेंडर का इस्तेमाल है। बॉडी लोशन वाले एग्जैक्टली लैवेंडर का स्ट्रॉन्ग महक नहीं है, लेकिन मिड में महसूस होता है कि लैवेंडर जैसे नोट का इस्तेमाल है। अब इसको अगर मुझे कैटेगराइज करना हो तो डियोर सवाज परफ्यूम है, ब्लू कैटेगरी में जाता है। वर्साचे का डीलन ब्लू है। मैं इसको बॉर्डर लाइन पे कहूँगा, क्योंकि इसमें जो स्पाइसेस हैं बहुत ही ठंडे मौसम के स्पाइस नहीं है, गर्म स्पाइस नहीं है, लेकिन ठंडे स्पाइसेस है, कोल्ड स्पाइसेस का इस्तेमाल है। ऐसा लगता है कार्डमम जैसी एक खुशबू आती है इसमें। तो बॉर्डर लाइन ये ब्लू कैटेगरी का परफ्यूम है और थोड़ा सा वुडी स्पाइसी खुशबू वाला परफ्यूम है। ऐसा भी लगता है एल्डिहाइड की वजह से कि शावर जेल वाली जो एक खुशबू आती है या फिर साबुन जैसी खुशबू जो आती है, वो थोड़ा सा महसूस होता है। एग्जैक्टली इसको गर्मी का परफ्यूम नहीं कहूँगा मैं, और ना ही इसको ठंडे मौसम का परफ्यूम कहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बेस में बेंजोइन जैसे एम्बरी नोट का भी इस्तेमाल है, क्योंकि एक स्पाइसी एम्बरी खुशबू भी बेस में मुश्किल से 15-20 मिनट बाद महसूस होने लगती है। और वनीला ये कहते हैं, तो हाँ, वनीला का कॉम्बिनेशन एक मिलेगा। ओवरऑल देखिए, एक थोड़ी सिंथेटिक सी महक लगती है, लैब में बनी हुई, और जिस तरीके से इसको ऑल वेदर मैं बोल रहा हूँ, लगता है ब्लू कैटेगरी में भी जाता है। अब इसका नाम भी जो है ब्लिंग, मुझे लगता है इंटेंशनल है। अरमाफ ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है। दुबई ब्लिंग करके एक शो है और उनके रियलिटी स्टार हैं, ग्लैमरस शो है। इब्राहिम अल शमादी ये एंटरप्रेन्योर भी हैं और रियलिटी स्टार भी हैं, तो उनके साथ कोलैब करके इस परफ्यूम को बनाया गया है। और ऐसा लगता है कि इंटेंशन यही था, ग्लैमर, थोड़ा सा मॉडर्न, एक स्पाइसी सिट्रसी खुशबू कुछ ऐसा बनाने का। लेकिन यहाँ पे ये कहूँगा कि मेरे पास जितने भी परफ्यूम हैं, ये किसी भी परफ्यूम का मुझे क्लोन नहीं लगता है। तो एक अच्छी बात है। जैसे अरमाफ क्लब द नोई इंटेंस मैन जो आता है, वो क्रीड एवेंटस का क्लोन है, और उनका ज़्यादातर जितने भी उसके बाद परफ्यूम आए, चाहे सियाज कह लें, माइलस्टोन कह लें, सभी क्लोन हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है
कि एक ओरिजिनल ब्लेंड है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कुछ भी खास नहीं लगता है, ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। इसकी महक को अगर मुझे कैटेगराइज करना हो तो मैं कहूँगा मॉडर्न, थोड़ा एजी, थोड़ा सा यूथफुल और एक्सट्रोवर्ट खुशबू लगती है, हल्का सा सेडक्टिव एलिमेंट भी लगता है, लेकिन एक रेगुलर इस्तेमाल के लिए, कैजुअल इस्तेमाल के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अब देखिए, ये किसी परफ्यूम का मुझे क्लोन तो नहीं लगता है, तो आपको दो रेफरेंसेस दूंगा, दो परफ्यूम का नाम दूंगा, लेकिन ये भी है साइड बाय साइड मैंने कंपेयर किया, एग्जैक्टली वैसी महक नहीं बनती है, बस आपको समझाने के लिए ये नाम ले रहा हूँ। ये है पाको रबान का जो इन्विक्टस एक्वा परफ्यूम आता है, और ये जो प्राडा का नया परफ्यूम है पैराडाइम। मुझे ऐसा लगता है जो एम्बरी एलिमेंट है, थोड़ा स्पाइसी एलिमेंट है, इसकी तरह ड्राई डाउन में लगता है, और ओपनिंग में थोड़ी सी जो रिफ्रेशिंग खुशबू है और जो फ्रूटी एलिमेंट है वो इसकी तरह मुझे लगता है। और ये जो नाम मैंने लिए हैं ये सिर्फ आपको बताने के लिए, ना ये इन परफ्यूम्स का क्लोन है और ना ही इनको ब्लेंड करने पे एग्जैक्टली ऐसी खुशबू बनती है। अगर आपके पास ढेर सारे परफ्यूम हैं, कलेक्ट करते हैं, तो शायद आपको कुछ भी खास ना लगे इस परफ्यूम में, लेकिन ऐसा लग सकता है कि डेली इस्तेमाल के लिए, रेगुलर इस्तेमाल के लिए एक ऑप्शन बन सकता है जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है। और ये भी है कि नोटिस कराता है, शुरुआत में जिस तरीके से 1-2 घंटे तक इसकी महक हवा में घुलती है, आपके प्रेजेंस को ये नोटिस कराएगा। उस दौरान हो सकता है कि आपसे कोई पूछ ले कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है, तारीफ़ें भी मिल जाती हैं। इसको अभी ठंडक है, स्टिल मैं इंडोर्स इस्तेमाल करता हूँ, कभी कभी बाहर भी जाता हूँ तो अपना सिग्नेचर्स मैं बना लेता हूँ। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसका Eau de Parfum कॉन्सेंट्रेशन है, और ये परफ्यूम लगभग 1 महीने से मेरे पास है, और मैं ये कहूँगा मैंने लगभग 2 से 3 हफ्ते तक इसको मैसरेट किया है ये रिव्यू बनाने से पहले, क्योंकि मैं भी समझना चाहता था अगर इमेच्योर फर्स्ट इंप्रेशन जैसा रिव्यू बनाऊंगा तो शायद जस्टिफाई नहीं होगा इसका परफॉर्मेंस, क्योंकि आज के दौर में ऐसा हो रहा है कई कंपनीज परफ्यूम बना देते हैं और सप्लाई कर देते हैं, मैसरेट नहीं होता, मैच्योर नहीं होता उनका जो लिक्विड है। यहाँ पे ये लगभग 6 से 7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस हो रहा है इसकी लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2 से ढाई घंटे तक ये ऐसा लगता है प्रोजेक्ट कर रहा है। शुरुआत के 1 घंटे थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है, अगर कमरे में एंटर करेंगे तो पता चलता है, आपके प्रेजेंस को नोटिस कराएगा। आउटडोर्स में लगभग 4 से 5 घंटे बाद ये मुझे हल्का महसूस होता है, तो ये कहूँगा कि 2-3 घंटे बाद ये क्लोज टू स्किन आने लगेगा, स्किन सेंट बनने लगेगा। लेकिन शुरुआत में अगर आप हैं इंडोर्स में तो ये पता चलता है, अगर बाहर जा रहे हैं तो इसके डीकेंट को आप कैरी कर लें, लगभग 2-3 घंटे बाद फिर से स्प्रे कर लेंगे तो जो प्रोजेक्शन है वो रिवाइव हो जाएगा। लेकिन इंडोर्स के लिए मुझे लगता है परफॉर्मेंस सही है, बुरी नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रांग भी नहीं है। मुझे लगता है मैसरेट कर लेंगे तो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी महक मुझे निहायत ही कैजुअल लगती है, लेकिन मॉडर्न है, तो अगर आप 20+ हैं तो आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। मुझे लगता है ऑल वेदर एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, खास करके हमारे रीजन में, क्योंकि जिस तरीके से इसका ड्राई डाउन, मस्की, वुडी, हल्का स्पाइसी है, आप लगा सकते हैं ठंडक में भी, और गर्मी में भी फ्रेशनेस है तो लगा सकते हैं। बस कड़क गर्मी में थोड़ा सा समझे, ऐसा हो सकता है कि जो मैं मेटालिक खुशबू कह रहा हूँ वो हल्का सा इरिटेट कर सकती है, थोड़ा सिंथेटिक भी लगता है, लेकिन उस हिसाब से इसको डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इसका नाम ब्लिंग है तो किसी को ऐसा लग सकता है कि ये शायद पार्टी के लिए, ग्लैमरस क्लबिंग के लिए परफ्यूम है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ये ब्लू कैटेगरी में रेगुलर इस्तेमाल वाला परफ्यूम लगता है, तो दफ्तर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। शुरुआत में लगभग आधे 1 घंटे तक थोड़ा स्ट्रॉन्ग महक है, वैसे भी आप जब दफ्तर जाते हैं तो पहले ही स्प्रे करेंगे, लेकिन उसके बाद सेटल डाउन हो जाता है, एक अच्छी सी महक बन जाती है। बहुत स्पेशल कुछ भी नहीं है, तो उस हिसाब से इसको समझे। मुझे लगता है अगर आप डेली इस्तेमाल के लिए, रेगुलर यूज़ के लिए एक अच्छी महक वाला कुछ चाहते हैं, मॉडर्न सी खुशबू वाला, तो ये अच्छा हो सकता है। मैं लगभग 4-5 इसके पूरे स्प्रे करता हूँ, मैं 2-3 कपड़ों पे करता हूँ और 2-3 ही स्किन पे कर लेता हूँ, तो जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो मुझे इससे हासिल हो जाती है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए इसके दाम के हिसाब से लगभग 5,000 रुपये के प्राइस रेंज में आपको ऐसी 75 ml की इसकी बॉटल मिल सकती है। इसका Eau de Parfum कॉन्सेंट्रेशन है। अब ये कहना चाहता हूँ कि जब इसको मैंने ख़रीदा था तो इसके साइज़ के हिसाब से मुझे ऐसा लगा था कि जो इनका रेगुलर साइज़ आता है 105 ml, ये वही है, लेकिन बाद में जब मैंने चेक किया तो पता चला ये 75 ml की बॉटल है और यही मार्केट में अवेलेबल है। अगर इसको आप कंपेयर करें, जो इनका रेगुलर साइज़ है, ये देखें, ये बॉटल क्लब द नुई पारफ्यूम लिमिटेड एडिशन का है, ये 105 ml की बॉटल है। आप चाहे ऊपर से भी देखें, ये बड़ी है, इसका ग्लास का साइज़ ज़्यादा है, लेकिन बॉटल खूबसूरत है। मुझे अमूमन मिडिल ईस्टर्न जो परफ्यूम के बॉटल होते हैं ज़्यादातर टैकी लगते हैं, गिमिकी भी लगते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बेशक तारीफ़ करना चाहूँगा क्योंकि क्वालिटी बड़ी अच्छी है ग्लास की। अगर आप देखें
तो ग्लास आपको साइड में ट्रांसपेरेंट दिखता है, अंदर शिमरी एक डायमंड जैसा एक लुक दिया गया है, ग्रे कलर लगता है। इसका कैप जैसा आता है लेकिन स्नगल बढ़िया है। अगर आप देखें तो इसके स्प्रेयर पे अरमाफ की ब्रांडिंग है और इसके जो कॉलर पे एक मेटालिक प्लेट है। साइड में यहाँ पे एक सिग्नेचर है, एम्बॉस्ड है, बहुत ही सटल है। हो सकता है कोलैबोरेशन में बनाया है इसलिए शायद सेलिब्रिटी का ये सिग्नेचर हो, तो ये मैंने ध्यान दिया, मुझे लाइट में नज़र आया। ओवरऑल बॉटल खूबसूरत है, भारी है, ग्लास भी थिक, क्वालिटी सही है। स्प्रेयर देख लें, स्प्रेयर मुझे एवरेज लगा, स्प्रिंकल करता है, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है। मुझे लगता है अरमाफ के और परफ्यूम में इससे बेहतर स्प्रेयर आते हैं। अब अगर ओवरऑल इसके बारे में बात की जाए, क्वालिटी, खुशबू, कैसा परफॉर्म करता है इसके दाम के हिसाब से, मुझे लगता है कि देखिए, अगर आपको मास अपीलिंग परफ्यूम जो ब्लू कैटेगरी वाले आते हैं वैसे परफ्यूम पसंद आते हैं तो अब आप इसको काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक डिज़ाइनर टेक लगता है रेगुलर इस्तेमाल के लिए, जो कैजुअल महक वाली परफ्यूम मैंने बोला, और नोटिस कराता है तो 10 में से मुझे लगता है 8 लोगों को इसकी महक पसंद आएगी, तारीफ़ें भी इससे मिलेंगी। लेकिन कुछ भी स्पेशल नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव साइड पे लगता है क्योंकि अरमाफ 75 ml की बॉटल बना रहे हैं और 5,000 रुपये के रेंज में एक डिज़ाइनर दाम है इसका। मुझे लगता है डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर आप परफ्यूम कलेक्टर हैं, आपने काफ़ी परफ्यूम इस्तेमाल किए हैं, तो आपको इसमें कुछ भी खास नहीं लगेगा, बल्कि आपको सिंथेटिक लगेगा। ऐसा लगेगा जो डिज़ाइनर ज़्यादा बिकने वाले जो परफ्यूम आते हैं ब्लू कैटेगरी के, डिलन ब्लू जो वर्साचे का है या फिर डियोर सवाज है, उस कैटेगरी में ये जाएगा। लेकिन ये भी है कि अगर आप रेगुलर यूज़ के लिए कुछ चाहते हैं तो शायद इसके महक को आप काफ़ी इंजॉय करें। मुझे लगता है ज़्यादातर इसकी महक पसंद आती है लोगों को, तो तारीफ़ें भी मिलेंगी। मास अपीलिंग परफ्यूम है। हमारे स्टोर perfumegyan.com पे इसके डीकेंट्स और पूरी बॉटल अवेलेबल है, लेकिन मैं पूरी बॉटल ब्लाइंड बाय करने के लिए नहीं कहूँगा। कभी भी पहले परफ्यूम को टेस्ट करें, अगर पसंद आएगा तो खुद ही आप हो सकता है कि पूरी बॉटल कंसिडर कर लें। अब अगर ख़रीदने की बात करें तो हमारे स्टोर पे अवेलेबल है। अगर डिस्काउंट कोड ब्लिंग 100 का आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको इसके डीकेंट पे 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इसको इस्तेमाल करें तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा आपको कैसा लगता है, मैं जानना चाहूँगा आपकी ओपिनियन। चलिए, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।